ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 14वें अध्याय की कथा। ब्रह्मदेव कहने लगे कि प्रभु, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, 4 सहस्त्र युगों का जो आपका एक दिन है और इतनी ही रात्रि होती है, इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, आपके 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनिक प्रलय, ब्रह्मा जी के मूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं, तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग विलय हो जाते हैं, परंतु इस मनंतर प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है। हे ब्रह्मदेव, लोगों के स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है, सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन आदि भूतों सहित सबका नाश हो जाता है। हे ब्रह्मदेव, ये तो आपको पता ही है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं। यह सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, वह भी मेरे आदेश से। इस प्रकार ब्रह्मदेव से कहने लगे, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूं। हे ब्रह्मदेव, मेरा एक निवेश आंख झलकना तुम्हारे एक कल्प के बराबर है। उतना ही समय पलक का खुलना, निवेश के अंत में उन्हें अपने को किस लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूह को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को एक एक कल्प और सृष्टि के प्रलय और अंत के बारे में बताया। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, जब सृष्टि का नाश हो जाता है, तब मेरी ही इच्छा से तुम सृष्टि की पुनः रचना करते हो। फिर सभी जीवों की उत्पत्ति होती है और सभी के अपने कर्मों का हिसाब सबको दिया जाता है। जिसका जैसा कर्म है, उसी प्रकार से उसे जन्म धारण करना पड़ता है। यह सृष्टि इसी प्रकार चलती रहती है, मनांतरों तक इसी प्रकार चलती रहेगी। जिस प्रकार यह सृष्टि की रचना होती है, वह मैंने तुम्हें बता दिया, और तुम्हें जो भी पूछने की इच्छा हो वह पूछ सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार से उसे योनि प्राप्त होती है। कोई पशु योनि में जाता है, कोई वृक्ष योनि में जाता है, कोई मनुष्य योनि में जाता है। सभी को अपने अपने कर्मों के हिसाब से 184 योनियां भोगनी पड़ती हैं। इन सभी योनियों को भोगने के बाद में फिर पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। फिर मनुष्य योनि में रहकर के व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है, फिर उसी प्रकार से उसे दोबारा से उसी योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए तो
मनुष्य जीवन को सबसे पवित्र और उत्तम माना गया है। मनुष्य जीवन में ही रहते हुए व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, अपने मुक्ति का साधन तय कर सकता है और साथ ही अगर वह अच्छे कर्म करता है तो उसे देव शरीर का भी फल प्राप्त होता है, यानी उसे देवत्व भी प्राप्त हो जाता है। इति श्री मास इस मास के 14वें अध्याय समाप्त हुआ।